नारे रिसालत, सैयदी मुर्शदी, सैयदी मुर्शदी, गुलाम हैं गुलाम हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ अख़ज़ना मीसाक़ बनी इसराईल ला तअबुदूना इल्लल्लाह व बिल वालिदैनि इहसाना, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बुलंद आवाज़ से दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या शफ़ीअल मुज़निबीन व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। सामिन ज़ी वक़ार, कोई लंबी चौड़ी गुफ्तगू का ना मौका है ना वक्त है, और मैं बड़े मुख्तसर वक्त विच अपनी गुफ्तगू मुकम्मल करांगा। अज असी सारे दीन मुहम्मद साहब मरहूम मगफूर उन्हां दे इसाले सवाब वास्ते जमा होए हैं, और उन्हां दे बच्चियां ने, इलियास साहब ने, रज़ाक साहब ने और मुहम्मद इसाक साहब ने भी मुख्तलिफ ज़राए नाल मैनूं हुक्म किया कि तुसीं एक दो गल्लां बयान करनियां ने। अल्लाह तबारक व तआला ने वालिदैन दी वो अज़मत और शान बयान की है कि अपनी इबादत तो बाद जिहड़ा सब तो पहला हुक्म दिता है वो वालिदैन दे नाल नेकी करन दा दिता है। कुरान पाक च पहले सिपारे के अंदर रब्बे कायनात ने इरशाद फरमाया कि जदों असी बनी इसराइल तो इस गल का पक्का वादा ले लिया कि ला तअबुदूना इल्लल्लाह, कि अल्लाह तो सिवा किसी की इबादत न करन, और अल्लाह की इबादत तो बाद जिहड़ा दूसरा वादा फरमाया व बिल वालिदैनि इहसाना, और अपने वालिदैन दे नाल नेकी करन। सामने दी वक़ार, वालिदैन दोवां दी अजमत, माँ होवे बाप होवे, दोवां दी अजमत अपनी अपनी जगह ते मुसल्लम है। साढ़े हाँ अक्सर माँ की शान और माँ की अजमत ज़्यादा बयान की जाती है, और करन च कोई हरज भी नहीं, लेकिन अज चूँकि मौका है तो मैं कोशिश कराँगा कि मैं बाप की शान तुहाडे सामने अर्ज करा कि जिहड़ी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वालिद नूं मकाम ते मरतबा अता कीता है। यारान गिरामी, वालिद दे लफ्ज़ से अगर गौर करिए तो वालिद अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है, और उर्दू विच या पंजाबी इनू बाप कहते हैं। और अगर वालिद दे एक एक हरफ ते गौर करिए तो वालिद की अजमत ते शान का अंदाज़ा हो जाता है कि वालिद विच सब तो पहले आंदा है वाओ, और वाओ का मतलब है वफा करन वाला। वाओ का मतलब है वफा करन वाला। और असी देखने मैं भी देखा, तुसीं भी देखा होएगा कि इंसान औलाद बाज़ दफ़ा बाप वास्ते बदनामी का भी सबब बन जाती है, लेकिन जिमें थोड़ा जा वक्त गुजरता है, बाप गुस्से होकर लड़ झगड़ के थोड़ा जा वक्त गुजरिया, बच्चे नूं फिर मुश्किल च वेख्या तो फिर उहदे ते मेहरबान हो जाता है, फिर उहदी मदद करन लग पैंदा कि चल है तो फिर औलाद है ना। और बाप ने वफा की इंतहा कर देती है। तुसी सोचो, थोड़ा गौर करो कि औलाद वास्ते जो कुर्बानियाँ बाप पेश करता है इस कायनात च होर किसी ने पेश नहीं की। जिन्ने भी रिश्तेदार ने, जिन्ने भी ताल्लुक वाले ने, राबते वाले ने, कदी किसी ने इन्ना प्यार और इन्नी वफा नहीं की जिन्नी बाप अपने बच्चों ते मेहरबानी और वफा करता है। तुसी देखो कई दफ़ा यह चीज़ां तजर्बे च गुजरदियाँ ने कि बाप बाहरों सारा दिन दिहाड़ी करके आया, मजदूरी करके आया,
उत्थे बाहर पता नहीं की हालात रहे ने, ठेकेदार ने झिड़किया है, कितों मार खा के आया है, किसी ने गालां कढ़ियां है, कितों झिड़कां खादियां, सारा दिन काम किया है। गर्मी है धुप्पे काम करता रहा है, सर्दी है तो ठंड में पानी में काम करता रहा है। काहदे वास्ते कि शाम को मैं अपने घर कोई बच्चों की रोज़ी लैके जावांगा, बच्चों वास्ते कोई रिस्क लैके जावांगा। सारे दिन का थकिया टुटिया होया वालिद जदों घर दाखिल होंदा है, घर के बूहे च दाखिल होंदा है, मैं कई दफ़ा अपनी नज़रां नाल अपने आप नाल देखा है मुख्तलिफ जगह पर कि बूहा खोल दें बच्चों को आवाज़ देगा हाँ किसी भी लफज के नाल, और बच्चे जो हस के भज के उन्होंने अगों आके मिलते हैं तो यकीन करो बाप की सारी थकावट लै जाती है। वो घर के बूहे तो बाहर झिड़कां खा के आया है, ठेकेदार को मार खा के आया है, गालां खा के आया है, जिस माहौल च भी आया है, थकिया टुटिया जिस तरह भी आया है, जिमें घर के अंदर दाखिल होया है, बूहा अंदर लंघिया है, वो सारिया थकावटां लै गई हैं, सारे दुख दूर हो गए हैं, सारिया तकलीफां भुल गया है, तो हसदा हसदा बच्चों सीने ला लेंदा है। तो फिर सारा दिन काम करके 500 550 कमा के भी तो शाम को आके बच्चे अपने बच्चों को पूछ रहा होंगे कि मेरे पुत्र ने की खाना है, मैं अपने बच्चे वास्ते की लैके आवां। यारां ने ग्रामी दसो इस बाप यही औलाद जवान हो गए तो अपने इसे बाप नाल हिसाब किताब शुरू कर दे कि अब्बा तू निक्के को इन्ने लै सी ते मेरे को इन्ने मंगना है, वो बिजली का बिल उन्हें दिता सी ते इस दफ़ा बहुत आ गया तो मैनू कह दिता तू दे दे, तुहानूं मेरे पैसे ही नज़र आते हैं, मेरी कमाई नज़र आती है, निक्के नूं कुछ आंदे नहीं, वो तुहाडा लाडला है, वड्डे नूं पुछदे नहीं, मेरे नाल फिर वड्डा ही चंगा। ए सारे हिसाब किताब फिर वही औलाद अपने बाप नाल शुरू कर दे तो यारां ने ग्रामी सोचो वो औलाद जिंदगी के किस मोड़ पर खड़ी है। मैं ये समझना कि माँ और बाप ए दो इंसान की जिंदगी ऐसिया हस्तियां ने कि सारी जिंदगी इन्हां दी खिदमत करदियां 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 गुजर जाए फिर भी औलाद नूं यह हक नहीं पहुँचता कि वह माँ नाल किसी तरह का हिसाब करे या बाप नाल किसी तरह का हिसाब किताब करे। ना माँ नाल हिसाब बनता है ना बाप नाल, भरावां नाल हिसाब करे, लेन देन रखे, सारा कुछ करे, लेकिन ना माँ नाल कदी हिसाब बनता है ना कदी बाप नाल। वालिदैन दे नाल यानी माँ ते बाप दे नाल एहसान करना। लामा साहब बयान कर रहे सन मेरे तो पहले कि सरकार ने फरमाया कि जिन्हें मुहब्बत की निगाह नाल माँ या बाप नूं वेख लिया तो अल्लाह ताला नूं मकबूल हज का सवाब अदा करता है। तो यार ग्रामी हज कोई सौखा तो नहीं होंदा। अज हुण जो जिहड़ा दौर जा रहा है 7 साढ़े 7 लाख रुपए का हज होंदा है और अल्लाह ने एड्डी वड्डी सहूलत कार अता की। मेरे करीम आका ने एक मौके पर इरशाद फरमाया, सरकार मिंबर से चढ़े ना, पहली सीढ़ी ते चढ़े तो सरकार ने फरमाया आमीन, दूजी सीढ़ी ते चढ़े तो फरमाया आमीन, तीजी सीढ़ी ते फिर चढ़े तो क्या आमीन। तो सहाबा कराम ने अर्ज़ की भी किसी दुआ भी नहीं की तो सरकार आमीन कहाँ की कह रहे सन, पूछिए तो सही। अर्ज़ की या रसूल अल्लाह तुसीं आमीन आमीन कह रहे सो, ये मतलब किन्ने दुआ की या कांदे तो फरमा रहे थे। तो सरकार ने फरमाया कि मैं मिंबर से चढ़न लगा सा तो हज़रत जबरील अमीन आए और हज़रत जबरील अमीन आके दुआ कर रहे सन तो मैं उन्होंने दुआ ते आमीन कह रहा सा। अच्छा सहाबा ने पूछा यार रसूल की दुआ करते सन तो सरकार ने वो 3 दुआवां दसियां जिंदे एक सरकार ने फरमाया कि जबरील अमीन कहते सन कि या रसूल अल्लाह हलाक हो जाए वो बंदा कि जिन्हें अपनी ज़िंदगी के अंदर अपने माँ प्यो को जिंदा पाया, यानी माँ भी वेखी प्यो भी वेख्या या बुढ़ापे च पाया तो फिर भी खिदमत करके जन्नत नहीं हासिल कर सकिया, या रसूल अल्लाह ऐसा बंदा बर्बाद हो जाए। तो मैं आख्या आमीन। हुण जिहड़ी दुआ करन वाला जबरील अमीन होवे और आमीन कहने वाले रसूल अमीन होन तो उनकी दुआ की कबूलियत में कोई शक तो नहीं है। तो सरकार ने की फरमाया कि माँ अगर अपनी ज़िंदगी पा ली है तुसीं या बाप तुहानूं मिल गया है तो फिर भी खिदमत करके जो जन्नत नहीं हासिल कर सके तो फिर इहदे नाल तबाह हो जाना ही बेहतर। ऐसा बंदा तबाह हो जाए बर्बाद हो जाए जिहड़ा फिर भी जन्नत नहीं हासिल कर सकिया। जन्नत हासिल करने का सब तो बेहतरीन जरिया माँ और बाप ने और सब तो वड्डे पीरो मुर्शद भी माँ और बाप ने। अल्लाह अकबर। यारां ग्रामी गल्लां काफ़ी ने करन वालियां दिल च आ रही ने, लेकिन एक मैं ज़्यादा चाह रहा कि अपने तजर्बात तुहाडे सामने अर्ज़ करा कि देखो कई दफ़ा इंज होंदा है साडे घरां विच पुत्तर कमांदा है, माँ बुढ़ी है, वालिद बुजुर्ग हो चुके हैं तो हुंदा कि माँ ने क्या पुत्र आटा मुक्का है तो पैसे दे मैं आटा लै आवां, या फलानी जगह तो फौतगी हो गई मैं जाना तो मैंने कोई 200-400 रुपया दे दे। उत्थे पुत्र अखां विखांदा है, लेकिन ओही पुत्र जो दोस्त बेली आ जान
यार बेली आ जान, उदों बाजारों मच्छी लिया के दे रहा है। उस मां जिन्होंने आटा नसीब नहीं हो रहा उन्होंने मच्छी लिया के देंदा कि मेरे यार बेली आए ने तो तल के दे जरा सानू, गोश्त लिया के दे रहा कि मेरे दोस्त यार आए हुए हैं। तो जे उनके जो मां ने कोई कौली कढ़ के वखरी रख ली तो उनके तो अखा विखान लग पे भी तुहानू पता भी दोस्त आए ने मेरे, तो जो सालन कढ़ के रख लिया। जे उत्थे थोड़ जाता तो फिर मेरे बेलियां की आखना सी। यारां ने ग्रामी वो बेलियां का सानू इन्ना एहसास है, बेलियां का इन्ना ख्याल है। तो जी मां ने पैदा किया है तो बेलियां जोगा किया है, वो मां का कोई हक नहीं। जिस प्यो ने तुहानू जे दुनिया ते आन का सबब बनया तो वह बेलियां जोगा जिस प्यो ने पैरों से खड़ा करके किया है, उस प्यो का कोई हक नहीं। यारां ने ग्रामी अल्लाह ने अपनी इबादत तो बाद सब तो पहला मकाम ते मरतबा वालदैन का बयान किया है, बाकी सारे रिश्तेदार बाद चो बयान किए हैं। फरमाया वबिल वालिदैन एहसाना व ज़िल कुरबा वल यतामा वल मसाकिन के तुहाडे सब तो पहले मेरी इबादत करो, फिर अपने वालदैन नाल नेकी करो, और वालदैन नाल नेकी करन तो बाद फरमाया कि अपने रिश्तेदारों नाल भी अच्छा सलूक रखो, गरीबां दी भी मदद करो, यतीमां दी भी मदद करो। ये सारियां चीज़ां बाद चो बयान कीतियां। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। कई दफ़ा देखने च आया है कि जिथे कोई मजमा हो, मस्जिद वास्ते बुराई हो रही है, कोई मदरसे वास्ते कोई मेले वास्ते हो रही है, तो उत्थे पुत्र बड़ा चौड़ा होके या कबड्डी वेखन गया है, उत्थे बड़ा चौड़ा होके जेब चो 100-100 के नोट कढ़ के वेला करा रहा है कि मौली साहब तो सट रहा है पैसे के, पता लगे महल्ले च भी है बड़ा सखी आदमी है, बड़ी सखावत करने वाला है। और घर ना मां जो वो गल्लां नसीब ने, चीज़ां नसीब ने, ना बाप को चीज़ां नसीब ने। बाप 60 साल की उम्र च भी मेहनत कर रहा, मजदूरी कर रहा, रेहड़ी ला रहा या दुकान पा के बह गया, तो पुत्र अयाशियाँ कर रहे हैं। यारां ने ग्रामी ये सारियां गल्लां मैं इस वजह तो अर्ज कर रहा कि अल्लाह ताला ने माँ और बाप को एक ऐसी नेमत बनाया है ना, जिंदे कोल है वो लख लख अल्लाह का शुक्र अदा करन। जिन्होंने अल्लाह ने नसीब की है, भावें माँ है या बाप है, दोवें मौजूद ने, तो एक कह लो कि नूरुन अला नूर है, एक भी मौजूद है दोवां चों, तो रब का शुक्र अदा करो कि अल्लाह ने जन्नत का सबब हाले बाकी रखे है, जन्नत का सबब हाले घर च ही रखे है। और उन्होंने खिदमत करो, और उन्होंने वालदैन के गुजर जान तो बाद दुनिया तो चले जान तो बाद उन्होंने सब तो वड्डी खिदमत है कि सदकात करके नेकियां करके उन्होंने हक च दुआ करो। और मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो बड़ी मशहूर हदीस है कि जो बंदा दुनिया तो चला जाता है ना, तो उनके हर तरह के अमल खत्म हो जाते हैं, हर तरह का अमल खत्म हो गया। डॉक्टर साहब भी कह रहे सन कि फिर उन्हें आके कोई दुनिया से नेकियां नहीं कर लेनी, कुछ नहीं, खत्म हो गया, दरवाज़ा बंद हो गया। लेकिन उस तो बाद भी 3 चीज़ां ऐसियां ने जिन्हों का ताल्लुक ख़त्म नहीं होता, जिन्हों का ताल्लुक हाले भी जारी रहता है। सरकार अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, सब तो पहले है कि औ सदक़तिन जारियतिन, सब तो पहले ऐसा सदका जिहड़ा वो अपनी ज़िंदगी कर गए, खैरात कर गए, सदका कर गए, और वो नेक काम अगे चलता रहा, सदका जारिया हो गया, वो काम आंदा रहेगा। दूसरा फरमाया कि औ इल्मिन युंतफ़अ बिही, कि या कोई ऐसा इल्म पढ़ा गया लोगों को, गल्लां चंगियां दस गए कि जिंदे बाद उनके गुजरन तो बाद उन्होंने गल्लां ते लोग अमल करते रहे, तो अपनी ज़िंदगी बेहतर करते रहे, तो लोगों को फ़ायदा होता रहा, वो भी उन्होंने फ़ायदा देगा। तीसरा तो आखिरी सरकार ने फरमाया औ वलदिन सालिहिन यदउ लहू, कि या उन्हें नेक औलाद छड़ी है, और खाली नेक औलाद नहीं, यदउ लहू, जड़ी नेक औलाद हाथ चुक के ते अपने वालिद वास्ते दुआ भी करे, अपने फौज शुदगान वास्ते दुआ भी करे। ये ऐसा अमल है कि जिहड़ा मरण तो बाद भी जारी रहता है। तो माँ प्यो जिंदा ने तो अल्लाह का शुक्र अदा करो, तो उन्होंने खिदमत करो। जे वो दुनिया तो चले गए ने तो मेरे मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हुण उन्होंने वास्ते दुआए खैर कीता करो, नेकियां करके, सदकात करके, खैरात करके उन्होंने हक च दुआ करया करो। और ये एक ऐसा अमल है जिहड़ा मरण तो बाद भी जारी रहता है। यारां ने गिरामी, मैं आखिर च फिर यह गुजारिश करांगा कि अल्लाह ताला ने जिन्होंने वालदैन दिते ने, जिन्होंने वालदैन दिते ने, वो शुक्र अदा करो। और कदी अपनी ज़िंदगी अज तो मेरी गुजारिश कह लो, मेरी मिन्नत कह लो तुहाडे नाल, बिलखसूस नौजवानों नाल, कि कदी अपनी ज़िंदगी के अंदर ना मां नाल हिसाब करया जे, ना प्यो नाल हिसाब करया जे। वो कदी माड़ा चंगा कह भी लैन तो चुप कर जाया करो। चुप करन नाल की बिगड़ जाता है, की साडा खराब हो जाता है। असीं निक्की निक्की गल तो वकीलों तरह बहस करनी शुरू कर दईए
तो अच्छा बहस में असीं जित भी जावांगे, माँ नालों जित गए, प्यो नाल जित गए, तो की कीता? ये जिते नहीं, हारे हैं। दुखी तो फिर माँ प्यो नूं कीता ना, दुखी तो फिर माँ प्यो नूं कीता। तो जे असीं बहसां करके ते दलीलां दे के ते अपने तेज़ दिमाग की वजह तो माँ प्यो नूं चक्कर दे दिता, कहानी करा दी, तो ठीक है असीं बज़ाहिर असीं जित गए बहस में, लेकिन फिर भी मैं समझना हारे ही हाँ, क्योंकि इनका नतीजा की निकलिया कि माँ नूं दुखी करता, प्यो नूं भी दुखी करता। तो इसलिए अगर कभी उन्होंने को कोई चंगी माड़ी हो जाए तो हक बनता है, फर्ज बनता है कि चुप कर जाया करो, बर्दाश्त कर लिया करो। असीं भी तो बचपन च किनियां करतूतां करते रहे ना, तो माँ फिर भी मेरा मिठा पुत, मेरा चंगा पुत, माँ तो फिर भी इंज कहती रही, मेरे पुत्र वर्गा दुनिया च कोई नहीं है, मेरा शेर बब्बर है। असी बचपन च की कुछ नहीं किया, तो प्यो ने तो फिर पर्दे पाए ने। तो अज जे माँ और प्यो बुढ़े हो गए हैं तो उन्होंने को उच्ची नीवी हो जाती है, तो सानू पर्दा पाँदियां की मौत पैंदी है। साडा हक बनता है कि असी अपनी सारी जिंदगी कभी माँ प्यो के अगे ना बोलीए, और अगर कोई गल करन वाली है भी है तो बड़े अदब नाल, बड़े एहतराम नाल कि माँ जी या अब्बा जी ए काम तुसीं इंज आख्या सी, ते जे आपां इंज कर लईए तो की ख्याल है, बाकी जिवें तुसीं कहो। इस तरीके नाल अगर गल कर ली जाए तो मेरा ख्याल है सब तो बेहतर है। और जिन्हें माँ प्यो दी दुआवां लै लियां वो फिर कायनात इस जहान च कभी फेल नहीं होया, जिन्हें माँ प्यो दी दुआवां लै लियां। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़ा नाम है। आपने किसी ने पूछा कि तुसीं इमाम वक़्त दे होए हो, तसव्वुफ के अंदर तुसीं इमाम हो, इल्म के अंदर इमाम हो, अज भी FA BA के अंदर इमाम गजाली पढ़ाया जाता है, तो एडे वड्डे तुसीं इमाम हो, तो यह सारा तुहानूं मकाम मरतबा किवें मिलिया? तो आपने दो हरफी गल की, कहते अपने वालदैन की खिदमत करके, अपने वालदैन की खिदमत करके। यकीन करो कई ऐसिया मुसीबतां साडे उत्ते हुंदियां कि सानूं पता भी नहीं हुंदा कि यह मुसीबत साडे ते आने वाली है, और साडे ते मुसीबत आने तो पहले टल जाती है और सानूं पता खबर तक नहीं होंदी। पता वजह की है? वजह है कि कई दफ़ा सानूं पता भी नहीं होंदा, असीं मंजी ते सुत्ते होंदे आ ते माँ फजर की नमाज़ पढ़ के कह रही होंदी, या अल्लाह मेरे पुत्र की खैर करी, या अल्लाह मेरे पुत्र की खैर करी, मेरे बच्चों को सलामत रखी, इन्हों तत्ती वाह ना लाई। और जो बाप दुआवां कर रहा होंदा है, माँ दुआवां कर रही होंदी है, और सानूं खबर तक नहीं होंदी। असीं अपने बाहर दोस्तों नाल फिर रहे हैं, मेला वेख रहे हैं, कबड्डी वेख रहे हैं, असीं फैक्ट्री जाके काम कर रहे हैं, उतों वापस आ रहे हैं तो माँ घर बह के दुआवां कर, हाले पुत्र आया नहीं, मेरा घंटा हो गया, लेट हो गया। वो जो दुआवां ने ना, वो यकीन करो ऐसिया दुआवां है कि सानूं ऐसिया मुसीबतां साडे तो टल जांदियां जिन्हां नूं सानूं पता तक नहीं होंदा कि साडे ते मुसीबत आने वाली है। तो इस तो वड्डा रिश्ता कोई नहीं है। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए, मैनू सब तो पहले और सब तो ज़्यादा, और तुहानूं सारिआं नूं अल्लाह पाक इस मामले च, वालदैन के मामले च हुस्न सलूक करने की तौफीक अता फरमाए। व माल